आज हम बात करने वाले हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। यकीन मानो ये एपिसोड एकदम धमाकेदार है, मजा आने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अमानो इन दोनों गोजो और मरीन को एक खास कॉस्प्ले शॉप में लेकर आता है। और भाई ये कोई आम शॉप नहीं थी। यहाँ पर कॉस्प्ले की ए से जेड तक हर चीज मिलती है, छोटी मोटी चीज से लेकर बड़े बड़े प्रोफेशनल सेटअप तक सब कुछ। गोजो जैसे ही अंदर आता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बूस्ट वगैरह कैसे काम करता है। तब अमानो हंसते हुए दिखाता है कि देख भाई, मैं ऐसे अपने फेक बूस्ट लगाता हूँ। और मरीन ये सुनकर और देखकर इतनी खुश हो जाती है कि बस चेहरे पर हंसी रुक ही नहीं रही थी। लेकिन मरीन की खुशी के बीच गोजो का ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा था। जैसे जैसे वो शॉप में आगे बढ़ते हैं, उनकी नजरें अलग अलग कॉस्प्ले आइटम्स पर टिकती जा रही थीं। विग्स, मेकअप किट्स, प्रॉप्स, हथियार, सब कुछ। फिर अमानो उन्हें समझाने लगता है, भाई ये सिर्फ मेकअप नहीं है, ये आर्ट है। ये हर छोटी डिटेल कॉस्ट्यूम को परफेक्ट बनाती है। यहाँ पर मेकअप से लेकर हर कॉस्प्ले एलिमेंट का सही इस्तेमाल सिखाया जाता है। गोजो भी एक्साइटेड होकर कहता है, यार मुझे मेकअप करना सिखा दो ना, खासकर वो चीजें जो लड़कियों का लुक कंप्लीट करती हैं, और वो बातें भी जो सबसे जरूरी होती हैं। अमानो कहता है, देख मैं कोई बड़ा गुरु नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रख, आंखें, हाँ आंखों पर फोकस कर, क्योंकि लुक का आधा मैजिक वहीं से आता है। इसके बाद अमानो उसे बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह के मेकअप ट्रिक्स बताने लगता है। टोनिंग, ब्लेंडिंग, हाइलाइटिंग, और बीच बीच में मजाक में कहता भी रहता है, भूल मत मैं लड़का हूं, लेकिन लड़की वाला मेकअप भी धांसू करता हूं। ये सुनकर मरीन और गोजो दोनों हंस भी देते हैं, लेकिन दिल ही दिल में इम्प्रेस भी होते हैं। मरीन यहाँ से कुछ आईब्रो और मेकअप आइटम्स खरीद लेती है, और गोजो खुश होकर कहता है, यार नई नई चीजें सीखने का मजा ही कुछ और है। लेकिन तभी मरीन उसे आवाज देती है, और गोजो, वो तो अमानो की बातों में इतना खोया होता है कि सुनता ही नहीं। पूरा ध्यान मेकअप गुरु मंत्र पर लगा हुआ था। इसके बाद ये लोग दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं। गोजो एक अजीब सा प्रॉप देखता है और पूछता है, ये किस काम आता है? अमानो हंसकर कहता है, भाई ये तो घर पर भी बना सकते हो। हथियार जैसी चीजें हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बस क्रिएटिविटी चाहिए। आगे बढ़ते बढ़ते उनकी नजर विग्स पर पड़ती है। अमानो समझाता है, ये सिर्फ विग नहीं है, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हैं जो कैरेक्टर को असली जैसा बना देती हैं। वो खुद अपनी क्लिप निकाल कर दिखाता है, और गोजो हैरानी से पूछता है, अरे ये तो निकल भी जाती है। अमानो मुस्कुराकर कहता है, हाँ भाई, ये सब डिटेल्स कॉस्प्ले को टॉप लेवल बना देती हैं। और यहीं से कहानी अगले मजेदार मोड़ की तरफ बढ़ती है। आई शैडो, लिप पेंट और तरह तरह के ब्रश। ये देख, ये सब प्रोफेशनल मेकअप किट है, अमाने समझाता है। गोजो ध्यान से सुन रहा है, मानो उसके सामने कोई नई दुनिया खुल रही हो। मेकअप की क्लास। अमाने गोजो को बताता है कि कॉस्प्ले का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि डिटेल है, और डिटेल आती है मेकअप से। अगर तुम लड़कियों का मेकअप करना चाहते हो तो सबसे पहले आंखों पर फोकस करो, अमाने कहता है। आंखें ही वो जगह हैं जो कैरेक्टर में जान डाल देती हैं। मरीन बीच बीच में चीजें उठाकर देख रही है, आईब्रो पेंसिल, फेक लैशेस, ग्लिटर। उसकी खुशी देखकर लगता है जैसे कोई बच्चा टॉय शॉप में आ गया हो। गोजो इन सब चीजों को पहली बार छू रहा है, सीख रहा है, और उसकी आंखों में भी उत्साह साफ झलक रहा है। तीसरी मंजिल का सफर। अमाने कहता है, थर्ड फ्लोर पर चलो, वहां यूनिफॉर्म्स और बहुत सारी तैयार ड्रेसेस मिलेंगी। बाहर फोटो सेशन शॉपिंग खत्म होने के बाद तीनों बाहर आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। मरीन और अमाने आपस में एक कैरेक्टर पर चर्चा कर रहे हैं। मरीन अपने क्लब शूट के लिए स्किन पर टेपिंग करती है ताकि लुक और ज्यादा शार्प आए। लेकिन टेप ढीली हो जाती है और वो थोड़ी शर्माते हुए गोजो के पास आती है। जल्दी ठीक कर दो। गोजो ध्यान से टेप सेट करता है, लेकिन तभी दो लड़कियां आती हैं और अमाने से पूछती हैं, क्या हम तुम्हारे साथ फोटो ले सकते हैं? मरीन उन लड़कियों के कॉस्प्ले से बहुत खुश हो जाती है। अमाना हंसते हुए कहता है, देखो मैं लड़का हूँ, लड़की का कॉस्प्ले कर रहा हूँ, फिर भी लोग फोटो लेंगे। लड़कियां उत्साह से कहती हैं, बिल्कुल। गोजो कैमरा उठाकर तस्वीरें लेने लगता है और मरीन थोड़ी दूरी से ये सब देखती है। कार में वापसी। फोटो सेशन के बाद चारों कार में लौटते हैं। मरीन अमाने से पूछती है, तुम इतना परफेक्ट कॉस्प्ले कैसे कर लेते हो? क्या ये तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है? अमाना सिर हिलाकर कहता है, हाँ, लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं। फिर वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है।
हाई स्कूल के दिनों में उसकी बहनों ने पहली बार उसका मेकअप किया था और उसे एक कंपटीशन के लिए लड़की के कैरेक्टर में तैयार किया था। जब उसने आईने में खुद को देखा तो वो चौंक गया। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। बहनों ने इतना अच्छा मेकअप किया था कि वो सच में लड़की जैसा दिख रहा था। उसी दिन से उसे कॉस्प्ले से प्यार हो गया। उसकी फैमिली ओपन माइंडेड थी, लेकिन स्कूल में उसे तंग किया जाता था। उसकी पतली लड़कियों जैसी आवाज पर लोग हंसते थे। वो अपनी आवाज से खुद भी नाखुश था। कड़वा अनुभव। कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन जब उसने अमाने के कमरे में ढेरों लड़कियों के कपड़े देखे तो उसने गलत समझा। सोचा कि वो पहले से कई रिश्तों में रहा है। जब अमाने ने सच बताया कि ये उसके कॉस्प्ले के कपड़े हैं तो वो नाराज हो गई। उसने कहा, ये सब कूड़ा है, इसे फेंक दो। अमाने के लिए ये झटका था, लेकिन उसने ठान लिया, मैं अपना शौक नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। कहानी सुनकर मरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमाना हंसकर कहता है, रो मत, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। मरीन कहती है, उसने ये नहीं समझा कि ये आउटफिट तुम्हारे लिए कितने इमोशनल हैं। अमाना उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। और इस तरह ये सफर सिर्फ कॉस्प्ले की खरीदारी नहीं था, बल्कि एक दोस्त के दिल को जानने और उसके संघर्ष को समझने का मौका था। वो बताता है कि ये उसका जुनून है जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकता, भले ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ने को कहा था। इस हॉबी से उसे आत्मविश्वास और खुशी मिलती है, जिससे वो खुद से प्यार करने लगा है। जब उसने पहली बार गोजो और मरीन को अपने कॉस्प्ले के बारे में बताया तो उसे लगा था कि एक लड़का होकर लड़कियों वाला किरदार निभाने पर वे उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोजो ये सुनकर भावुक हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वो उस पर क्यों हंसेगा, वो तो उसके साहस और आत्मविश्वास से हैरान है। लड़का बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने उसका सम्मान किया है। वो कहता है कि आज तक उसे सिर्फ ताने और अजीब बातें ही सुनने को मिली थीं। वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और एयरपोर्ट पर उनसे ये वादा करके चला जाता है कि वे जल्द ही किसी नए इवेंट में मिलेंगे। मरीन ये देखकर कहती है कि वो लड़का काफी हैंडसम था। अगले सीन में गोजो अपने घर पर खाना बना रहा होता है और अपने दादाजी को देता है। इसके बाद वो मरीन के एक मैगजीन फोटोशूट में जाता है। वहां मरीन की असिस्टेंट्स बातें कर रही होती हैं कि पॉपुलर लोग अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाते हैं। तभी एक फोटोग्राफर गोजो को टोकता है और पूछता है कि क्या वो अकेला ही सारा काम कर रहा है। गोजो ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन तभी एक असिस्टेंट उसे टोकती है और कहती है, तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो, उसे हमारी मैगजीन के लिए मॉडल बनने को कहो। गोजो ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो तुरंत ये साफ करता है कि वो मरीन का बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कुछ मनगढ़ंत बातें बनाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ पैसे के लिए है, लेकिन वो असिस्टेंट ये सुनकर उलझन में पड़ जाती है। शाम को फोटोशूट खत्म होने के बाद मरीन बहुत खुश होकर आती है। गोजो उसे देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। मरीन एक बर्थडे पार्टी की बात करती है जिस पर गोजो मान जाता है। जब वे दोनों वहां से चले जाते हैं तो वो असिस्टेंट सोचती है कि वे दोनों बर्थडे मनाने साथ जा रहे हैं। इसका मतलब वे जरूर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। अगले ही पल असिस्टेंट को याद आता है कि उस दिन मरीन का बर्थडे नहीं है। उसे लगता है कि शायद उस लड़के का यानी गोजो का जन्मदिन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये जन्मदिन शिजुका का होता है, जिसने कॉस्प्ले इवेंट में एक किरदार निभाया था। सभी लोग मिलकर शिजुका का जन्मदिन मनाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। गोजो थोड़ा नर्वस है और सोच रहा है कि मरीन शूट के दौरान कितनी मैच्योर लग रही थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल बचकानी हरकतें कर रही है। एपिसोड के अंत में सभी मिलकर केक काटते हैं और जमकर सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी का अंदाज पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।